नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में। तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर। सबसे पहले आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज आपके साथ मैं क्रिसमस की स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और वो है कलकस। खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसका जो ये शेप है बनाना बहुत मुश्किल है, पर आज आपको मैं इसे इतना आसान तरीके से बताऊंगी, वो भी 2 तरीके से। तो देर नहीं करते, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कलकस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप सूजी यानी कि सेमोलिना। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दूध। तो ये गुनगुना दूध मैंने लिया है, ये मैंने लिया है आधा कप। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना आधा कप दूध ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नमक। तो यहाँ पे मैंने चुटकी भर नमक लिया है। नमक लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, ये 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है घी। तो ये करीब है 2 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया है। घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने ली है चीनी। तो ये मैंने आधा कप चीनी ली है जिसे मैंने मिक्सर में डाल दिया है और इसे अभी ढककर हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो आपकी पीसी हुई चीनी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे ले ली है ये कंघी यानी कि कॉम्ब और ये फोक चम्मच यानी कि कांटे वाला चम्मच ले लिया है। ये 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये आप शेप कैसे बनाएं कलकस का। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ये मैदा। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को छान लेंगे। तो मैदा डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक, फिर डालेंगे ये चीनी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने मिक्सर में डाल के रखी थी, आधा कप चीनी जिसे मैंने ढककर अच्छे से पीस लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर और इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। इसे छानना क्यों है, क्योंकि जब आप चीनी पीसते हैं तो बाय चांस अगर आपकी रह जाती है तो देखिए इस तरह से वो छन्नी में आ जाएगी। अब इसे आप फेंक दीजिए या साइड में रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने सारा छान लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे सूजी। तो ये करीब मैंने आधा कप सूजी ली है और 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है और 1 चम्मच जितना मैंने बचा दिया है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे तो इसे साइड में रख देंगे। और ये जो हमने बाउल में घी डाला है इसे हम अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर देंगे। अगर आप तेल ही खाते हैं, घी नहीं पसंद है आपको, पर जब आप ये कलकस बनाते हैं तो इसमें आपको घी का ही इस्तेमाल करना है, तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये 2 चम्मच जितना घी है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तेल का बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो हमने घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया है। अब ये जो हमने आधा कप गुनगुना दूध लिया था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इससे आटा गूंद लेंगे। जब भी आप ये कलकस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये दूध लें तो उसे गुनगुना करके ही लें, आपको ठंडा दूध नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म दूध लेना है। और दूसरी बात, आप जब ये आटा बनाते हैं कलकस का तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दूध डालना है और आटा गूंदना है। एक ही साथ आपको दूध डाल के आटा बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, नहीं तो जो आटा है आपका ज़्यादा नरम हो जाएगा। और ये जो कलकस का आटा है हमें नरम नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा दूध डाला था तो इस तरह से आटा तैयार हुआ है। अब फिर से मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी और आटा अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। और ये जो कलकस है खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं और ड्राई है तो आप इसे रख भी सकते हैं 10 से 15 दिन तक। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और क्रिसमस की तो स्पेशल रेसिपी है, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आटा एकदम तैयार कर लिया है। और ये जो हमने दूध लिया था उसमें से हमने 2 चम्मच जितना दूध बचा लिया है, यानी कि ये बच गया है और उतने दूध से हमारा आटा तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हमारा आटा तैयार है। अब जो हमने घी बचा के रखा था ना वो हाथ में लेंगे
और आटे में लगाकर आटे को अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं आटा नहीं ज़्यादा कड़क है ना ही ज़्यादा नरम है, इस तरह से मीडियम होना चाहिए। तो जब भी आप आटा गूंथते हैं तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, नहीं तो एक ही साथ डालेंगे तो नरम हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम है और प्रोसेस भी इतनी नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छे से चिकना भी कर लिया है। अब इसे ढककर हमें रेस्ट देना है। तो इस तरह से एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए, इसे इस तरह से ढककर आपको 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए जो ये कपड़ा है वो हटाकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद जो कुछ आटा है इस तरह से होगा। अब इसे एक बार फिर से हम मसल लेंगे। आप देख सकते हैं आटे को आपको सिर्फ 20 मिनट ही रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने आटे को एक बार फिर से मसल लिया है। अब ये जो हमारे कलकल्स है उसे हमें फ्राई करना है। तो हम तेल गरम करने रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर इस तरह से कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो इस तरह से गैस को ऑन करके कढ़ाई के अंदर हम तेल डाल देंगे और इसे हम गरम करने रख देंगे। तेल ज़्यादा गरम नहीं करना है, गरम करने इसे रख देंगे, मीडियम पर इसे गरम करना है। अब ये जो आटा है उसमें से आपको इस तरह से एक छोटी सी लोई लेनी है और इसे थोड़ा सा इस तरह से मसल लेना है, थोड़ा सा लंबा कर लेना है आपको लोई को। और फिर सबसे पहले मैं आपको कांटे वाले चम्मच से बता रही हूँ बनाना। तो यहाँ पे मैंने कांटे वाले चम्मच को उल्टा कर दिया है। जो हमने लोई ली थी इसको इस तरह से रखकर थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के बाद अपने अंगूठे और एक जो पहली वाली उंगली होती है उससे इस तरह से रोल कर देना है। तो देखिए आपका ये जो कलकल्स है कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसान तरीके से हो गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको कांटे वाला चम्मच लेना है, इसे उल्टा करना है, आटे में से एक लोई लेनी है, उसे थोड़ा सा लंबा करना है और ये जो उल्टा कांटे वाला चम्मच है उसके ऊपर लोई रखकर उसे दबा देना है और अंगूठे और एक अंगुली की सहायता से इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, यानी कि रोल कर देना है। तो आपके ये जो कलकल्स है तैयार हो जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हो गए। अब मैं आपको कंघी में बता रही हूँ। तो आपको इसमें एक लोई ले लेनी है, सेम प्रोसेस है, इसे भी लोई को लंबा कर लेना है। कंघी का जो मोटा वाला पार्ट है उस पर ये आटे को इस तरह से रख देना है, थोड़ा सा इस तरह दबा देना है और ये जो एक्स्ट्रा का जो आटा है इसे इस तरह से निकाल लेना है और आटे में मिला लेना है। और फिर अंगूठे और अंगुली की मदद से इसे भी आपको इस तरह से रोल कर देना है। तो लीजिए तैयार हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जब आप कंघी ले तो एकदम साफ़ ले, एकदम क्लीन वाली लें। तो लीजिए इस तरह से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं कलकस को। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो मीडियम पर आपको इसे गर्म कर लेना है और धीरे धीरे सारे कलकस आपको डाल देने हैं। अब आपको जो प्रोसेस इजी लगी हो आप उससे ये कलकस बना सकते हैं। जो कांटे वाले चम्मच थे उसे भी आप आसान तरीके से बना सकते हैं और जो कंघी वाली थी यानी कि कॉम्ब वाली प्रोसेस थी वो भी काफ़ी इजी है। तो दोनों से आप बना सकते हैं और इस तरह से तेल में डालकर इसे धीमी आंच पर आपको फ्राई करना है। अभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी साइज़ भी बहुत ही छोटी है, तो इसे तेज़ आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपको इसे धीमी आंच पर फ्राई करना है जब तक ये एकदम सुनहरे सुनहरे क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। इसे पलट पलट कर आपको धीरे धीरे इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सुनहरे हो चुके हैं। अब इसे हम सिर्फ 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और जो इसकी डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद बिगड़ी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये इसे निकाल कर एक्स्ट्रा का तेल छाट कर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे कलकस तैयार किए हुए तेल में डालेंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब जब भी इसे फ्राई करें तो ध्यान रखें कि आपको आंच धीमी रखनी है और जब इसका आप आटा तैयार करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और दूध है वो गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो आपके एकदम परफेक्ट कलकस बनके तैयार हो जाएंगे।
तो लीजिए तैयार है क्रिसमस स्पेशल कलकस। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने परफेक्ट बने हैं और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है। तो आप इसे ट्राई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको दोनों प्रोसेस से बताया, आप कांटे वाले चम्मच से बनाएं या फिर आप कॉम्ब यानी कि कंघी का भी इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये शेयर कीजिए और अपने क्रिसमस को कीजिए एंजॉय। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।